प्यारे बच्चों, मेरा नाम अरुण कुमार, मैं नगर पालिका इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली में शिक्षक हूं। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 2 प्रकरण भारतीय संविधान में अधिकार के अंतर्गत वीडियो भाग 1 में हम लोगों ने दो मूल अधिकारों समानता का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा कर ली थी। अब हम लोग शेष मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे। शेष मूल अधिकार में जो तीसरा मूल अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 क्या है? अनुच्छेद जो 23 है वह मानव तस्करी या मानव दुर्व्यापार, मानव तस्करी तथा बेगार पर प्रतिबंध। मानव तस्करी तथा बेगार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी का मतलब है मानव का खरीदा बेचा जाना, तथा बेगार का मतलब है जब किसी व्यक्ति से बिना कोई मजदूरी दिए उससे श्रम लिया जाता है तो उसको हम कहते हैं बेगार। अब मानव का खरीदा बेचा जाना तथा बेगार पर अनुच्छेद 23 पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देता है। इसके बाद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में यह प्राविधान किया गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको खतरनाक स्थानों पर कार्य नहीं कराया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 24 क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक स्थानों पर कार्य करने से प्रतिबंध। कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चों हैं उनको खतरनाक स्थानों पर कार्य करने से प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे अगर खतरनाक स्थानों पर कार्य करेंगे तो उनके जीवन को खतरा पहुंच सकता है। ये हो गया आपका तीसरा जो मूल अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चौथा मूल अधिकार चर्चा करेंगे। चौथा मूल अधिकार क्या है उसको देखते हैं। चौथा जो मूल अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 25 क्या है इसको देखते हैं। अनुच्छेद 25 इसकी व्याख्या करें इससे पहले हम आपको जरा सा रिमाइंड करवा दें कि जब आप पिछले अध्याय में, पूर्व के अध्याय में अध्ययन कर रहे थे तो आपने संविधान का दर्शन पढ़ा था। संविधान के दर्शन के अंतर्गत जब आपने प्रस्तावना देखा था तो उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द आया था। पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि भारत जो है राष्ट्र राज्य, वो व्यक्ति और ईश्वर से संबंध कैसा होगा इस पर अपना संबंध नहीं रखता है, बल्कि व्यक्ति व्यक्ति का संबंध कैसा होगा इससे संबंध स्थापित करता है। तो अनुच्छेद 25 जो है
वह धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अंतःकरण को, किसी धर्म को प्रचार करने की, प्रसार करने की पूरी तरीके से उसे स्वतंत्रता प्राप्त है, उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता है। फिर अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए कोई संस्था स्थापित करता है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, तो वो उसका अनुच्छेद 26 के अनुसार मूल अधिकार है कि धार्मिक मामलों में प्रबंध कर सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 यह प्राविधान करता है कि धार्मिक मामलों के लिए व्यय की गई राशि को कर से मुक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 धार्मिक मामलों में यह स्वतंत्रता देता है कि अगर धार्मिक मामलों के लिए कोई राशि व्यय की जाती है, खर्च की जा रही है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वह कर से मुक्त होगी। फिर अनुच्छेद 28 है। इसमें अनुच्छेद 28 की आज़ादी देता है, यह शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 यह अधिकार प्रदान करता है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं, इसको एक्सप्लेन करता है अनुच्छेद 28। ये एक प्राविधान करता है कि अगर राज्य से के वित्त पोषित अगर कोई शिक्षण संस्था है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर वो ट्रस्ट का स्कूल है जो राज्य से वित्त पोषित नहीं है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन अगर वो बच्चा नाबालिग है, अल्पवयस्क है, तो उसके बिना संरक्षक की अनुमति के उसको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये हो गया आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो इसको फिर पढ़ेंगे घर पे जाके तो समझ आएगा आपको। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 धार्मिक मामलों के लिए बिकाई गई राशि को कर से मुक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 28 जो है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता के लिए सीमाएं निर्धारित करता है। ये हो गया आपका चौथा मूल अधिकार, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। अब हम पांचवें मूल अधिकार की चर्चा करेंगे। पांचवा जो आपका मूल अधिकार है
वह है शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 क्या है? अनुच्छेद 29 यह प्राविधान करता है कि अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको रक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने तथा उसके प्रशासन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 30 क्या है? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने तथा प्रशासन का अधिकार। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने तथा उस पर प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद 30 के माध्यम से ऐसा किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं पांचवा मूल अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम चर्चा करेंगे छठवें मूल अधिकार की। नोट कर लिए होंगे आप। इसके बाद छठा मूल अधिकार है छठवां जो मूल अधिकार आपका है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो उपचार शब्द है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लोग बीमार होते हैं तो उपचार के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। ठीक उसी प्रकार से जब आपके संवैधानिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो आप उपचार के लिए अनुच्छेद 32 के माध्यम से कहाँ जाएंगे? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो अनुच्छेद 32 वह रास्ता है, वह दरवाजा बताता है जिसके माध्यम से आप सीधे उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंच जाएंगे। जब उच्चतम न्यायालय पहुंचेंगे तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है? 5 प्रकार के लेख
या आदेश जारी करता है। 5 प्रकार के लेख या आदेश जारी करता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हाजिर करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट या आदेश या लेख तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब उच्चतम न्यायालय यह बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करता है। अपना आदेश जारी करते हुए यह कहता है कि बंदी व्यक्ति को तत्काल हमारे सामने हाजिर करो। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय संबंधित मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए यह देखता है कि व्यक्ति को वैध रूप से गिरफ्तार किया गया है या अवैध रूप से। अगर अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो तत्काल उसको रिहा करने का आदेश जारी करता है। फिर दूसरा आदेश जारी होता है, वो है परमादेश। परमादेश, परमादेश रिट या आदेश तब जारी किया जाता है जब सार्वजनिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। तब माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है कि या तो अपना राजधर्म निभाओ या तो फिर सत्ता छोड़ो। फिर तीसरा जो आपका रिट आदेश जारी किया जाता है वह है प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट तब जारी किया जाता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा होता है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं था। चौथा उत्प्रेषण रिट जारी होता है, उत्प्रेषण आदेश। उत्प्रेषण रिट तब जारी होता है जब अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे मामले पर निर्णय दे चुका होता है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं था। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर यह है कि प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा होता है, जबकि उत्प्रेषण में अधीनस्थ न्यायालय किसी मामले पर अपना निर्णय दे चुका होता है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं था। और पांचवा जो रिट आदेश जारी होता है वह है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा रिट तब जारी होती है जब कोई व्यक्ति किसी पद को अवैध रूप से प्राप्त कर लेता है। तब माननीय उच्चतम न्यायालय यह रिट आदेश जारी करते हुए कहता है कि तुम किस हैसियत से इस पद पर बैठे हो, इस पद को तत्काल छोड़ दो। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार अनुच्छेद 32 के माध्यम से प्रदान करता है, ये जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उनके उल्लंघन के लिए उपचार की व्यवस्था करता है। इसके महत्व को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। इस प्रकार हम लोगों ने भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उस पर हमने विस्तृत चर्चा कर ली। अब एक और बिंदु पर हम लोग इस पर विचार करेंगे, और वो है भारत में मानवाधिकार संरक्षण। भारत में मानवाधिकार, भारत में मानवाधिकार संरक्षण। भारत में मानवाधिकार संरक्षण की चर्चा करें इससे पहले हमको ये समझना होगा कि मानवाधिकार किसे कहते हैं। व्हाट इज ह्यूमन राइट्स।
मानवाधिकार क्या है? तो मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक सदस्य देश है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। इसीलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके वजह से चूंकि भारत एक संस्थापक सदस्य देश है, उसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी संधि समझौते हैं उसको लागू करने के लिए वो भी प्रतिबद्ध है, जिसके कारण 1993 में भारत की संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया, जिसके तहत एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है उसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। दूसरा सदस्य उच्चतम न्यायालय का ही सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तीसरा सदस्य उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। 2 ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जिनको मानवाधिकार के मामले में विशेष अनुभव हो। और साथ ही साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। अब इसके बाद इसके कार्य क्या क्या हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या क्या हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2 तरीके से कार्य करता है। पहला, पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर या स्व प्रेरणा से। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर या स्व प्रेरणा से जब यह कार्य अपना शुरू करता है तो पहला, यह शिकायत मिलने पर उसकी जांच करता है मौके पर पहुंच करके, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो जेलों में बंदी हैं उनके मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जेलों में जा करके उनकी जांच करना तथा उसमें सुधार के लिए सरकार को सिफारिश करना। तीसरी बात कि मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित जागरूकता फैलाना, मानवाधिकार कार्यों में लगे हुए जो गैर सरकारी संगठन हैं उनके कार्यों की सराहना करना, ये सब मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं। इसमें प्रमुख कार्य क्या क्या हैं इसको नोट कर लेंगे तो सही रहेगा। पहला है पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर मौके की जांच करना। दूसरा, बंदी गृहों तथा कारागार में जांच कर सरकार को सुधार के लिए सिफारिश करना। तीसरा है मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित जागरूकता
फैलाना, जागरूकता फैलाना। और चौथा है जो गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन के कार्यों की प्रशंसा करना। ये हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्य। इसको नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रमुख कार्य। ठीक। अब इसके बाद अब आप लोग थोड़ा सा गृह कार्य नोट कर लीजिए। गृह कार्य में नोट करिए गृह कार्य। पहला है किस मूल अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये होमवर्क करेंगे। अब ये चैप्टर जो आप पढ़े इससे लाभ क्या हुआ है आपको? गृह परीक्षा में जो कक्षा 11 की परीक्षा देंगे इसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराने में मदद करेगा। जब आगे सरकारी नौकरियों के लिए आप प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करेंगे तो ये सामान्य अध्ययन में हमेशा ये अध्याय आपकी मदद करेगा। अब जो है आपने मुख्य बातों का विस्तृत अध्ययन कर लिया। इन्हीं बातों के साथ आज की कक्षा का हम समापन करते हैं। बहुत बहुत सादर धन्यवाद।